हेलो दोस्तों, आज आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हमने बहुत ही एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि ज़मीन से संबंधित है। हमारे पास तो ज़मीन बहुत सारा होता है, परंतु हम उस पेपर को नहीं समझ पाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमने कोशिश किया है कि बहुत कम समयों में आपको बेहतर जानकारी के साथ इसके बारे में आपको बताएं, ताकि इस चीज़ को आप समझिएगा तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक कहें या फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट कैसा है, इस चीज़ को हर व्यक्ति को आज के समय में जानना समझना चाहिए। तो वही हम कहें कि एक ज़मीन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर 2 या जमाबंदी नंबर। ये दोनों एक ही चीज़ है। इसको लोग अलग अलग नाम से कहते हैं कि जमाबंदी नंबर इतना है, या हम कहें रजिस्टर 2 में उसमें भी रहता है मेंशन कि उसमें भी 510 या 1001 इस तरह से जमाबंदी नंबर रहता है। तो दोनों चीज़ सेम ही है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी ज़मीन को ख़रीदते हैं, मान लीजिए हम 5 कट्ठा ज़मीन को खरीदें, ठीक है, और 5 कट्ठा ज़मीन को हम खरीदते हैं तो उसका कुछ ना कुछ टैक्स भी हर साल सरकार को जाना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था कि राजा, जिस समय राजतंत्र था उस समय क्या था कि राजा खेत से अनाज लेता था अपने टैक्स के या कर के रूप में, और उसी से राजा की राजपाट चलता था। तो आज के समय में क्या करती है सरकार कि उसी नियम को अपग्रेड करके, यानी किसान के नाम से पेपर बना के, और पेपर बनाने के बाद में एक जमाबंदी नंबर दे दिया कि इस जमाबंदी नंबर से आप प्रत्येक वर्ष 1 साल का आप रसीद कटाइएगा। और उस रसीद में क्या होता है, जैसे खेत के हिसाब से, जैसे कि आपके पास 5 कट्ठा है तो आपको हो सकता है कि 5 कट्ठा है तो 2 कट्ठा 5 कट्ठा है तो 200 रुपया प्रत्येक साल आपको देना होगा। उस ज़मीन का टैक्स ही कह सकते हैं कि आपको प्रत्येक वर्ष देना है सरकार को। और उसी टैक्स से सरकार अपने राज्य में बहुत सारे काम को करती है, रोड गली नाला बहुत सारा काम है सरकार के पास, तो इसी से रुपया से करती है। तो जो हम कहें जमाबंदी या रजिस्टर 2 इसलिए उपयोगी है कि जो हमारा जमाबंदी नंबर है या जो हमारा रजिस्टर 2 है उस पर हम कितना टैक्स दिए हैं सरकार को, वो प्रत्येक वर्ष मेंशन होता है। आप 1 साल नहीं कटाते हैं रसीद तो अगले साल कटाइएगा तो 2 साल का लगेगा, 5 साल के बाद कटाते हैं तो एक बार 5 साल का लगेगा। तो इस तरह अपने सुविधा अनुसार लोग कटाते हैं, परंतु ये हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आज के समय में। जैसे कि हम कहें 2026 जो आज का समय है, इस समय अगर आपके पास अगर जमाबंदी नंबर नहीं है या रजिस्टर 2 नहीं है तो आपका वो ज़मीन किसी काम का नहीं है, हम कहें उस ज़मीन को आप कीन बेच नहीं सकते हैं। तो इसलिए कहें कि यह जो जमाबंदी नंबर है वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में हमें जानना भी चाहिए कि भाई किस तरह का ये पेपर है, हमारे पास रहना चाहिए और यह क्या है। तो इसलिए हम सोचे हैं कि इस बेहतर जो डॉक्यूमेंट है, जो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, तो काफ़ी कम समयों में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप तो समझ ही गए होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, परंतु बहुत सारे नए लोग भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए भी ये वीडियो था। तो ठेठ में एक बार और हम बता सकते हैं कि जो भी ज़मीन है उसका सरकार कुछ ना कुछ टैक्स लेती है, और जो टैक्स लेती है उसको इसी रजिस्टर 2 में मेंशन करती है, और इसी रजिस्टर 2 से पता लगता है कि इस ज़मीन को आप कितना दिन से आप टैक्स दे रहे हैं, कौन व्यक्ति दे रहा है, और सरकार एक अनुमान भी लगा पाती है कि इस व्यक्ति के नाम से इतना ज़मीन है। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये भी। बाकी तो और बहुत सारे पेपर है, तो उसके लिए भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा, जिस पेपर का ज़रूरत पड़ेगा तो आप मेंशन कीजिएगा, उसके ऊपर हम फिर से अलग वीडियो बना सकते हैं। तो ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण हमको लगा, इसलिए आपको हम बताने का प्रयास किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई बहुत बढ़िया सा जानकारी लेके। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।